Hi, we continue our discussion with the next element, which is deferred tax. Deferred tax is recognized in respect of temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities for financial reporting purposes and the corresponding amounts used for taxation purposes. सो ये दो फर्स्ट लाइन है, वो बोलना क्या चाह रहा है, डेफर्ड टैक्स रिकग्नाइज कब होता है, कोई टेम्पररी डिफरेंस हो जाता है। डिफरेंस किस में होगा? आपके कैरिंग अमाउंट में होगा। कैरिंग अमाउंट मतलब क्या होता है कि जो भी असेट के प्राइजेज या वैल्यू जो रिकॉर्ड होते हैं उसे हम कैरिंग अमाउंट कहते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एक कंपनी ने परचेज किया 1 मिलियन रुपीज़ में, और उसके बाद 10 लाख रुपीज़ में, और उसके बाद उसमें एक 30,000 का डिप्रिसिएशन लग गया, तो उसका डिप्रिसिएटेड वैल्यू होने के बाद में 1 साल के बाद जब फिर से बैलेंस शीट प्रिपेयर होगा तो उसका 7 लाख रुपया रिकॉर्ड होगा। तो 7 लाख बिकम्स कैरिंग वैल्यू, 10 लाख इन द फर्स्ट ईयर बिकम्स योर कैरिंग वैल्यू। अब ये जो डिफरेंस आता है असेट्स एंड लाइबिलिटीज में, कौन से सिचुएशन में कंपैरिजन किसके किसके बीच में है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस, दूसरा वाला कौन सा है? टैक्सेशन पर्पस। तो टैक्सेशन पर्पस के लिए कैरिंग अमाउंट क्या है, और आपके टैक्सेशन पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए कौन सा है, वो दोनों में डिफरेंस आएगा, तो वो डेफर्ड टैक्स क्रिएट करेगा। डेफर्ड टैक्स इज ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ कैरीड फॉरवर्ड टैक्स लॉसेस एंड टैक्स क्रेडिट। सो इसमें कोई भी कैरी फॉरवर्ड टैक्स लॉस होगा, टैक्स क्रेडिट होगा, तो उसे भी रिकॉग्नाइज किया जाता है। डेफर्ड टैक्स इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, कौन से सिचुएशन में नहीं रिकॉर्ड किया जाएगा? टेम्पररी डिफरेंसेस अराइजिंग ऑन द इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ एसेट्स और लाइबिलिटीज इन अ ट्रांजैक्शन that is not a business combination and that affects neither accounting nor taxable profit or loss at a time of transaction. Second, temporary differences related to investments in subsidiaries, associates, and interest in joint ventures, when the timing of the reversal of the temporary differences can be controlled and it is probable that the temporary differences will not reverse in the foreseeable future. ये दोनों अगर आपके रिवर्स नहीं होने वाले हैं तो उसके जो टेम्पररी डिफरेंस है उसको रिकॉर्ड नहीं होने दिया जाएगा। Deferred tax assets are recognized to the extent that it is probable that future taxable profits will be available against which they can be used. Deferred tax assets, recognized or unrecognized, are reviewed at each reporting date and are recognized oblique reduced to the extent that it is probable no longer probable, respective that the related tax benefit will be realized. DTA or deferred tax is measured at a tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability is settled, based on the laws that have been enacted or substantively enacted by the reporting date. Now, there are a lot of technicalities which are written over here. In a very basic manner, we can understand that DTA or direct deferred tax are going to be the component which are the temporary differences which it is going to create. Let's understand with a situation. Let me give you a situation in an Excel where you can have a brief idea about what exactly those temporary differences could be. मान लीजिए कि एक इन्वेस्टमेंट परचेज किया जिसका टोटल कॉस्ट था 10 मिलियन रुपीस के 1 करोड़ रुपया। अब अकाउंटिंग बेस में हमारे पास में प्रोविजन है, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का प्रोविजन है कि हम स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर सकते हैं। लेकिन टैक्सेबल बेसिस ये कहता है कि आप इस सिचुएशन पे इस इन्वेस्टमेंट को आप एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन यूज करेंगे। तो ये दोनों होने की वजह से जो टैक्स की अमाउंट की कैलकुलेशन होगी ये कंप्लीटली डिफरेंट हो जाती है। अब सबसे पहले तो समझते हैं कि इसमें इस असेट की वैल्यू किस तरीके से चलेगी। जैसे ओपनिंग आपके हो जाएंगे बैलेंस, और इसमें होगा रिडक्शन इन डेप्रिसिएशन विच वी कैन से डेप्रिसिएशन, फिर उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस। तो ये क्लोजिंग बैलेंस जो है वो आपकी जाएगी आपकी बैलेंस शीट स्टेटमेंट में, बैलेंस शीट में। पहले साल पे आपने ओपन किया और इसको परचेज किया, ये हमारा मानना है इस सिचुएशन के हिसाब से। और ये डेप्रिसिएशन हम बना रहे हैं दोनों ही, विच इज़ आर पी एन एल का सिचुएशन है जो एबिटा है,
और जो ओपनिंग बैलेंस का सिचुएशन है ये अकाउंटिंग बेस के हिसाब से है। अब अकाउंटिंग बेस के हिसाब से 2020 में डिप्रिसिएशन हमारा कैलकुलेटेड क्या होगा, 20 स्ट्रेट लाइन मेथड है, 5 ईयर्स का लाइफ है, तो 5 साल के बाद इसकी स्क्रैप वैल्यू मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि इसकी स्क्रैप वैल्यू इज ऑल्सो ज़ीरो, ज़ीरो है इसकी स्क्रैप वैल्यू। अकाउंटिंग बेस के हिसाब से डिप्रिसिएशन होगी क्या हमारी, जो परचेस वैल्यू है माइनस हमारी स्क्रैप वैल्यू, सिंस ये कुछ भी नहीं है तो दोनों चीज़ें सेम रहेगी, डिवाइडेड बाय 5। हमारी ओपनिंग बैलेंस 10 मिलियन माइनस 2 मिलियन हमारी आ जाएगी 8 मिलियन। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किस पे हो रहा है यहाँ पर हमारी ओपनिंग बैलेंस का मतलब एक तरह से जो सेम अमाउंट रहेगा वही चीज़ हमारी चलती जाएगी। सेकेंड ईयर मीन्स 21 के लिए ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 8 मिलियन, ये हमारी डिप्रिसिएशन में कोई चेंज नहीं रहेगा, क्लोजिंग बैलेंस में चेंज आ जाएगा, ये 6 मिलियन हो जाएगा। और जब हम इसको कंटिन्यू करते हैं 2024 तक तो ये सिचुएशन कुछ ऐसे कुछ बन के आती है, क्लोजिंग बैलेंस हमारा ज़ीरो हो जाता है। अब हम आते हैं कि इसी पीरियड में जब हम पीएनएल के पोर्शन को देखें, पीएनएल में हमने माना है थियोरेटिकल अजम्पशन के लिए कि अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस एंड डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन इज 5 मिलियन हर एक साल के लिए, जस्ट फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन, और हम मान रहे हैं कि यहाँ पर डिप्रिसिएशन भी ज़ीरो है। अब अगर देखा जाए तो ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स क्या होगा, एबिटा माइनस डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन माइनस इंटरेस्ट, तो ये हमारा ईबीटी है। मैं इसे आगे ले जाता हूँ और यहाँ पर जो भी होगा हमारा ईबीटी के हिसाब से टैक्स अमाउंट होगा। अब देखते हैं डेप्रिसिएशन होगा क्या, क्योंकि हमने डेप्रिसिएशन नीचे कैलकुलेट कर लिया है तो मैं इसे स्ट्रेट अवे लिंक कर देता हूँ और इसे मैं कॉपी राइट करता हूँ, तो ये हर साल हमारी डेप्रिसिएशन सेम है। टैक्स अमाउंट कितना होगा, 25% ऑफ माई दिस अमाउंट, सो 25% मल्टीप्लाइड बाय ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स, सो ये सारा हमारा टैक्स होगा। और पैट क्या हो रहा है यहाँ पर अगर देखा जाए तो पैट ये हमारा डिफरेंस आ गया विच इज़ ईबीटी माइनस टैक्स, जो 2.25 मिलियन रुपीस हमारा पैट आ रहा है। अब ये तो हमारे हो गए हमारे अकाउंटिंग बेस के हिसाब से या अकाउंटिंग या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, लेकिन टैक्स के रिकॉर्ड्स के कैलकुलेशन के हिसाब से हमारे लिए कुछ चेंजेस होगा। तो हम मान लेते हैं कि ये पूरी की पूरी सिचुएशन एज इट इज़ है, विच इज़ एबिटा इज़ ऑल्सो सेम फॉर अस, देर इज़ नो अदर डिफरेंसेस, तो एबिटा यहाँ पर आ गया। मैं बाकी लाइन आइटम्स को कॉपी कर लेता हूँ ताकि हम उसी चीज़ को कंटिन्यू कर लें समझने के लिए। अब यहाँ पर थोड़ी सी सिचुएशन हमारे लिए डिफरेंट होगी, समझते हैं कैसे। अब यहाँ पर हमारे लिए ओपनिंग बैलेंस क्या है, ये सेम एज इट इज़, डेप्रिसिएशन पे क्वेश्चन है, क्लोजिंग ये दोनों का माइनस होगा। अब यहाँ मेथडोलॉजी जो यूज़ हो रहा है डिप्रिसिएशन के लिए दैट इज़ एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, दैट इज़ एक्चुअली दिस इज़ नॉट एक्यूमुलेटेड, दिस इज़ written down method, written down method। इस रिटन डाउन मेथड में होता क्या है देखते हैं समझते हैं। सबसे पहले हम मानकर चल रहे हैं कि पहले साल में और रिटन डाउन मेथड में हमारे लिए फर्स्ट ईयर से ही ये 20% होगा। सो जो डिप्रिसिएशन रेट चलेगा ये 20% होगा और बार बार वैल्यूज़ हमारे चेंज होंगे। कैसे कैलकुलेशन होगा, इस चीज़ का 20%, तो इस चीज़ का हमारा 20% वुड बी दिस वन, एंड ये हमारा हो गया डिप्रिसिएशन। ऑब्वियसली हमारा ओपनिंग बैलेंस अगर देखा जाए तो ये होगा। अब अगेन ये प्रोसेस हमारा कंटिन्यू होगा। अगर ध्यान से देखें तो ये जो फर्स्ट ईयर में जब हमारी कैलकुलेशन है, जो डिप्रिसिएशन अमाउंट है, इन दोनों में कोई डिफरेंसेस नहीं है। चाहे हम सिंपल मेथड लें या स्ट्रेट लाइन मेथड लें फर्स्ट केस के लिए और रिटर्न डाउन मेथड लें, तो फर्स्ट केस में कोई डिफरेंस नहीं। लेकिन अगर हम देखें ना सेकेंड ईयर के केस में, यहाँ पर अगेन 2 मिलियन है लेकिन यहाँ पर 1.6 मिलियन है, तो इसकी वजह से डिप्रिसिएशन की वैल्यू चेंज हो रही है। अब फॉर्मूला क्या होगा हमारा, यही होगा विच इज़ डिप्रिसिएशन। मैं इधर कंटिन्यू करता हूँ, एक एक साल करके हम थोड़ा ग्रेजुअली देखेंगे एक एक स्टेप स्टेप में डिफरेंसेस क्या हो रहे हैं। डेप्रिसिएशन इस साल के लिए क्या होगा, 2 मिलियन। इंटरेस्ट हमारे लिए ज़ीरो है तो यहाँ पर भी ज़ीरो होगा। ईबीटी वुड बी एबिटा माइनस डेप्रिसिएशन माइनस इंटरेस्ट, ये हमारे हो गए 3 मिलियन।
टैक्स यहाँ पर भी हमारे लिए 25%, बिकॉज दैट्स व्हाट द टैक्स रेट वुड बी, एवरीवन वुड बी नोइंग व्हाट द टैक्स रेट इज, so it should not have much of a difference. This gets freezed, making enter, and this is what we have for PAT. अगर हम देखें तो पैट में क्या कोई डिफरेंस आ रहा है? द आंसर टू दैट इज नो, नथिंग, कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पर डिफरेंस। लेकिन जब बात करें यहाँ पर, इस साल की डिप्रिसिएशन कितनी है? 1.6 मिलियन। अब थोड़ा सा ऊपर देखें यहाँ पर, तो इंटरेस्ट तो अगेन ज़ीरो है, तो मैं इसे कंटिन्यू कर लेता हूँ ज़ीरो। ईबीटी के साथ क्या हो रहा है यहाँ पर? 3.4 मिलियन। अब यहाँ देखें तो सेकेंड ईयर के लिए ईबीटी यहाँ पर 3 मिलियन था, लेकिन यहाँ पर ईबीटी क्या हो गया? 3.4 मिलियन। अब इसके हिसाब से टैक्स क्या हुआ? इसके हिसाब से टैक्स हुआ आपका 25% इंटू दिस वन। अब अगर हम क्लोजली वॉच करें तो टैक्स फॉर 2021 एज पर अकाउंटिंग रूल्स और मेथोडोलॉजी और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मेथोडोलॉजीज इज टैक्स इज टर्निंग आउट टू बी 750,000, लेकिन टैक्सिंग पॉलिसीज के हिसाब से क्या है? 850,000। तो देखा जाए तो एक टेम्पररी डिफरेंसेस क्रिएट हो रहा है ना, ये टेम्पररी डिफरेंसेस ही क्रिएट करता है डेफर्ड टैक्स, एक डेफर्ड टैक्स क्रिएट करता है। आइडली देखा जाए, दूसरी चीज़ हम जब देख रहे थे कि हमारी जब हम रीड कर रहे थे मटेरियल अकाउंटिंग पॉलिसी इस जगह पे, तो हमने देखा था यहाँ कुछ टेम्पररी डिफरेंसेस की बात हो रही है, जैसे फॉर इंस्टेंस रिकॉग्नाइज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ टेम्पररी डिफरेंस बिटवीन द कैरिंग अमाउंट्स ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पसेस। ये एग्जैक्टली सेम सेम चीज़ है, ये एग्जैक्टली सेम चीज़ है। टैक्स अमाउंट अकाउंटिंग बुक्स के हिसाब से हमारा प्रॉफिट इतना, लेकिन एक्चुअल में हमारा प्रॉफिट कुछ और होगा, टैक्स अमाउंट कुछ और होगा। सेम वेज अगर हम इसे कंटिन्यू करें सब्सिक्वेंट ईयर के लिए भी, तो ये आपका डिप्रिसिएशन है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो डिप्रिसिएशन 1.28 मिलियन है, और यहाँ अगर हम देखें तो डिप्रिसिएशन 2 मिलियन है। ईबीटी की बात करें तो यहाँ पर हमारा हो गया ईबीटी। टैक्स की अगर हम बात करें तो ये हो गया हमारा टैक्स, इसकी वजह से हमारा ईबीटी बढ़ जा रहा है, और जिसकी वजह से नो डाउट हमारे टैक्सिंग पैट जो टैक्स अथॉरिटी के हिसाब से वो भी चेंज हो जा रहा है। तो अकाउंटिंग बुक्स के हिसाब से तो ये लिखा जाएगा, लेकिन एक्चुअली में कैश जब आपके पास में शेल आउट होगा तो ये होगा। तो अब अगर हम इस सिचुएशन को मान के चलते हैं, यहाँ पर मैंने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 7,50,000 रुपया लिखा है टैक्सेस एंड एक्सपेंसेस, लेकिन मेरी कंपनी के जेब से कितना जा रहा है या बैंक बैलेंस से कितना जा रहा है? 8,50,000, बिकॉज दैट एक्स्ट्रा इज गेटिंग रिड्यूस्ड। और अगर इफेक्टिवली देखें तो वो एक्स्ट्रा जाएगा किस तरफ से? अगर हम बैलेंस शीट को खोलें तो असेट साइड से, कैश साइड से वो रिड्यूस हो जाएगा 100,000, वो एक्स्ट्रा 100,000 वो हमारा रिड्यूस हो जाएगा, जो कि हमारा पैट को थोड़ा सा अगर हम देखें यहाँ पर तो 250,000 होगा, और ये टेम्परेरी डिफरेंसेस हमें क्रिएट करके जाएगा। I hope with this you are clear about why there are temporary differences and why deferred tax concept is gets created. This is because of what the temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities for financial reporting and corresponding amounts. I hope you have a clear or relatively a better understanding of deferred tax. Thank you for watching the video. If you have any questions, drop that in the comment box. Thank you.